तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सेमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। दोस्तों, जिंदगी के सफर में बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं और इन सब को पार करना ही पड़ता है। लेकिन एक बार आपने इन मुश्किलात का सामना कर लिया, इन्हें पार कर लिया, तो फिर एक साफ सुथरा लंबा और खुशहाल रास्ता सामने दिखाई देता है, जैसे कि हाईवेज, एक लंबा सफर तय करने के लिए। भाई वाह, क्या लंबाई थी बात में। शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं हूँ अक्षता और मैं हूँ आकाश। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में, जिस प्रोग्राम का नाम है चलती का नाम गाड़ी। दोस्तों, आज का विषय है हाईवेज पर मिलने वाली सुविधाएं यानी फैसिलिटीज। हाईवेज यानी जिन्हें राजमार्ग या महामार्ग कहा जाता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि इन हाईवेज या राजमार्गों पर मिलने वाली सुविधाओं को कैसे हासिल किया जा सकता है और इन्हें इस्तेमाल करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों, हाईवेज बोले तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे फास्ट यानी सुपर फास्ट लंबा चौड़ा रास्ता। नो ब्रेकर, नो हिंड्रेंस, बस स्मूथ रोड जिस पर चलते हैं ट्रक्स, बसेस और दूसरी बहुत सी गाड़ियाँ। हाँ आकाश, और इसी वजह से इन हाईवेज पर जो सुविधाएं मिलती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने कुछ नियम, कुछ कानून भी बनाए हैं इन पर चलने के लिए और इन पर उपलब्ध सुविधाओं से फायदा उठाने के लिए। एग्जैक्टली। वैसे आकाश, मैं सोच रही हूँ कि इन राजमार्गों पर गाड़ी चलाना कितना आसान होता होगा ना। नो टर्न, नो हैवी ट्रैफिक, नो सिग्नल, नो लेफ्ट राइट, शहरों की सड़कों की तरह नो चैपो, नो किचकिच, है ना? जी नहीं अक्षता मैडम, हाईवे पर गाड़ी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा। जी हाँ, हाईवे पर गाड़ी चलाना आसान नहीं होता भाई, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। वैसे तो ड्राइविंग तो खुद ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हाँ। लेकिन इन हाईवेज पर यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वैसे शहर की सड़क हो या हाईवे, एक बार जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और स्टीयरिंग आपके हाथ में आ जाता है, तो न सिर्फ अपनी और अपनी गाड़ी में बैठी सवारियों की जान आपके हाथों में होती है, बल्कि सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियों में सवार लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप ही के कांधों पर आ जाती है। भाई आकाश, एकदम पॉइंट टू पॉइंट करेक्ट कहा तुमने। थैंक यू। भाई, गाड़ी चलाना जितना मजेदार है उतना ही जिम्मेदारी का काम भी है। तो दोस्तों, आज हम हाईवेज पर मिलने वाली कुछ आम सुविधाओं जैसे कि शौचालय यानी टॉयलेट्स, टेलीफोन बूथ, ढाबे और पेट्रोल पंप वगैरह की बात करेंगे। इसी के साथ गाड़ी को ठीक करने यानी मेंटेनेंस की जो सुविधाएं होती हैं उनकी भी बात करेंगे और साथ ही किसी रोड एक्सीडेंट की स्थिति में मिलने वाली मदद की भी बात करेंगे। तो भाई बोलो आकाश, कहाँ से शुरू करें? भाई वहीं से, यानी मेरी फेवरेट जगह से यानी ढाबे से। बहुत अच्छे। दोस्तों, इस बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। भाई, बढ़िया खाना और बढ़िया आराम करने की जगह सभी की फेवरेट होती है और ये बड़ी साधारण सी इच्छा इन राजमार्गों पर जरूर पूरी होती है, यानी इनकी सुविधाएं तो आपको मिलती ही हैं। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में डोसा और चेन्नई में चाइनीज। जी। जो भी आपको चाहिए, जहाँ चाहिए, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन खास बात यह है कि आपको इन जगहों के बारे में पता कैसे चलेगा? जी भाई, आप तो तेज रफ्तार में होते हैं। जब तक आपकी नजर पड़ेगी तब तक वो मीलों दूर पीछे निकल चुके होंगे। इसलिए हाईवेज पर इनके लिए एक खास तरह का चिन्ह लगा होता है जो ये बताता है कि आगे खाने और आराम करने की सुविधा कितनी दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों,
इनमें दो तरह के चिन्ह होते हैं। एक होता है कांटे चम्मच का चिन्ह, जो ये बताता है कि वहाँ आपको खाना मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरा होता है चाय का कप और प्लेट, जो ये बताता है कि रिफ्रेशमेंट वगैरह की सुविधा कितनी दूरी पर है। और अब बारी आती है ढाबे की। ढाबे पर आप और आपकी गाड़ी दोनों ही रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आराम करते समय थोड़ा होशियार रहने की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों। जहाँ आपको जरा भी गड़बड़ लगे वहाँ बिल्कुल मत रुकिए। और उसकी पहचान ये है कि जहाँ आपको सुनसान नजर आए, सन्नाटा सा लगे, ऐसी जगह तो बिल्कुल मत रुकिए। वो रिस्की हो सकता है दोस्तों, और हो सकता है वहाँ कोई गैर कानूनी काम चल रहा हो। भाई आजकल ऐसे केसेस में वृद्धि हुई है, इसीलिए ऐसी किसी जगह पर किसी अनजान आदमी से किसी भी तरह की खाने पीने की चीज हरगिज ना लें। अच्छा आकाश, इन हाईवेज पर दिन रात इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, इतने ड्राइवर उतरते चढ़ते हैं, तो क्या इन जगहों पर इनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम होता है या नहीं? होता है ना अक्षता, इन जगहों पर कहीं कहीं ड्राइवर और गाड़ियों की सुरक्षा का इंतजाम भी होता है। अच्छा। लेकिन फिर भी हमें अपना ख्याल तो रखना ही पड़ता है। कहते हैं ना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हाँ। भाई सुरक्षा के लिए पुलिस होती है, तो क्या हम अपने घरों में ताले डालना छोड़ देते हैं क्या? यू आर राइट मिस्टर आकाश। भाई आप तो इतनी सीरियस होकर के मेरी तारीफ करती हैं। चलो भाई, इसका मतलब है कि अब थोड़ा मुस्कुराने की, हंसने की जरूरत है ना? तो फिर हो जाए एक अच्छा सा जोक। हाँ, बिल्कुल। चलिए तो जनाब हाजिर है, सुनिए दोस्तों। गांव में एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है, जानम मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखती है। तो प्रेमी कहता है, अच्छा तुम्हें सारी दुनिया दिखाई दे रही है मेरी आंखों में? प्रेमिका कहती है, हाँ जानू। प्रेमी कहता है, तो जरा जल्दी से देखो, मेरा कल बैल खो गया है, वो भी दिख रहा है क्या? आकाश, कहाँ से लाते हो ऐसे पकाऊ जोक्स? अरे वाह। खैर, थोड़ा ब्रेक मिल गया, क्यों दोस्तों? तो चलो फिर से अपने विषय पर लौटते हैं। दोस्तों, अभी हमने बात की पेट्रोल की। अरे अक्षता, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर कब से हो गई? हाँ? अरे भाई, अभी हमने ढाबे की बात की, खाने की बात की। हाँ आकाश, मेरा मतलब वही था, यानी इंसानों के पेट्रोल की बात। अब हम बात करेंगे गाड़ियों के पेट्रोल की, यानी पेट्रोल पंप की। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, कोई बात घुमाना तो तुमसे सीखे। हाँ भाई, संगत का असर है। तो चलिए श्रोताओ, हम अब पेट्रोल पंप की बात करते हैं। तो श्रोताओ, हाईवेज पर पंप के निशान या चिन्ह आपको दिखाई देते हैं, तो वो कैसे होते हैं ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, उन चिन्हों पर पेट्रोल डालने का पाइप और पेट्रोल की बूंद बनी दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, अपना सफर सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हमें पेट्रोल की जरूरत तो रहती ही है। इसलिए हाईवेज पर जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेट्रोल पंप होते हैं, हम उनका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन सफर करते समय जीवन के सफर को जारी रखने के लिए कुछ एहतियात भी बरतनी बहुत जरूरी है। पेट्रोल पंप पर बीड़ी, सिगरेट या किसी भी तरह के ऐसे सामान का इस्तेमाल ना करें जिनसे चिंगारी निकलती हो। यहाँ तक कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि जब आप मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो इससे रेडिएशंस निकलती हैं, जो हवा में घुले पेट्रोल के बारीक कणों में विस्फोटक का काम कर सकती हैं, और उससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें और पेट्रोल पंप पर मोबाइल पर बात बिल्कुल ना करें। अक्षता, मेरा एक दोस्त है जगदीश, माँ बाप का इकलौता बेटा, बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट, पढ़ाई खूब की और इंजीनियर बन गया। वो हम लोगों के लिए रोल मॉडल हुआ करता था। अच्छा। अपने माँ बाप का भी खूब ख्याल रखता था। हम लोग अगर कभी मस्ती में कुछ उल्टा सीधा काम करते थे तो हमें भी सही रास्ता दिखाता था। एक रोज वो अपनी जॉब पर जा रहा था। अब आकाश, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये वही जगदीश है ना जिसकी सगाई में तुम अभी हाल ही में गए थे? हाँ हाँ हाँ, वही है। लड़की मुंबई की है। उसके जन्मदिन पर ही आया था। वो वापस जा रहा था कि हाईवे पर उसकी गाड़ी का टायर फट गया। ओहो। गाड़ी पलट गई। जगदीश करीब करीब बेहोशी था। उसे महसूस हुआ कि गाड़ी में आग लग गई है, तो उसने खुद को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका एक पैर
खिड़की में ही फंसा हुआ था। बस आकाश, मुझसे आगे नहीं सुना जाएगा। खैर मौके पर पुलिस की मदद पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला जा सका। उसे नजदीक के हॉस्पिटल में ले गए जहां उसकी जान बचाई जा सकी। ओह थैंक गॉड, वो बच गया। दोस्तों, हाईवेज पर ऐसी डिस्पेंसरीज भी होती हैं जहां आपको फर्स्ट एड मिल सके इमरजेंसी की हालत में, और इसके लिए हाईवेज पर ठीक वैसे ही चिन्ह होते हैं जैसे आप शहरों या दूर दराज के इलाकों में अस्पतालों के लिए देखते हैं, यानी रेड क्रॉस का चिन्ह। यहाँ आपकी मरहम पट्टी की यानी प्रथम उपचार की सुविधा होती है। वहाँ से आपको अस्पताल ले जाए जाने की सुविधा भी होती है। दोस्तों, प्लेन रास्तों पर ये स्पॉट हर एक 40 किलोमीटर पर या आधा घंटे के अंतर पर होता है, और पहाड़ी रास्तों पर यह हर 25 किलोमीटर पर होता है। और अगर आपकी गाड़ी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट हुआ है तो उसके लिए भी आपको यहाँ मदद मिल सकती है। दोस्तों, ये भी अच्छी खबर है कि महामार्गों पर आपको जगह जगह गाड़ी रिपेयरिंग, मेंटेनिंग, पंक्चर रिपेयरिंग, ऑयल फिल्टर चेंजिंग, बैटरी चार्जिंग वगैरह के लिए भी सेंटर उपलब्ध होते हैं। इनके होने से हाईवेज पर चलने वाली गाड़ियों को शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम बरोबर। नहीं तो ये छोटे छोटे कामों के लिए शहरों में जाना पड़ता, और शहरों में बेवजह ट्रैफिक पड़ता, और भाई सिर दर्द भी। तो चलिए अब आते हैं राजमार्गों पर उपलब्ध टेलीफोन बूथों की तरफ। श्रोताओ, महामार्गों पर इमरजेंसी और पब्लिक बूथ भी उपलब्ध होते हैं, और इसके लिए जगह जगह आपने इन रास्तों पर टेलीफोन के चिन्ह जरूर देखे होंगे। ये चिन्ह आपको इंडिकेट करते हैं कि टेलीफोन बूथ कितनी दूरी पर है। दोस्तों, इसी के साथ हाईवेज पर दूसरी सुविधाओं के साथ साथ गाड़ी पार्किंग की सुविधा भी होती है। ये हमें हाईवेज अथॉरिटी की तरफ से प्रदान की जाती है, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और स्टेट गवर्नमेंट इसे चलाते हैं। दूसरी एजेंसीज हाईवेज की मेंटेनेंस का काम देखती हैं। पार्किंग के पास ही हमें पान, सिगरेट और चाय की दुकानें और शौचालय वगैरह मिल जाते हैं। चेतावनी, चेतावनी! हाईवेज पर कभी भी गाड़ी पार्क न करें। जब तक बहुत जरूरी ना हो, गाड़ी हाईवे पर न रोकें। ऐसा करना दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, और तो और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। श्रोताओ, आज का एपिसोड सुनने के बाद आप जब कभी भी हाईवेज पर गाड़ी लेकर जाएंगे तो आप खुद ये सारी सूचनाएं चेक कीजिएगा। ये सारी सुविधाएं इसीलिए आपको दी जाती हैं ताकि हाईवेज पर आप सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच सकें, आपको कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, जाते जाते आपको ये भी बता दें कि हाईवेज पर जगह जगह इमरजेंसी नंबर भी दिए होते हैं। इन नंबरों पर कॉल करके आप फौरन मदद पा सकते हैं। तो श्रोताओ, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन कुछ वक्त के लिए। जी हाँ, क्योंकि हम फिर से मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। तो तब तक रखिए अपना और अपने परिवार का, और साथ ही अपनी गाड़ी का भी ख्याल, और सुनते रहिए अपना पसंदीदा ये प्रोग्राम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर।